यहूदा में बंगलापुर नहर के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा। हादसे के नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रक में 18 अफराद सवार थे। इमदादी कार्रवाइयां शुरू, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो मेरे लिए एजाज़ की बात है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब, कहा 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। हमने ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, यूएई ने अमरीका में सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर हो गए। वजीर खारजा मार्को रूबियो, ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुश्नेर को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया। आरिये लाइटस्टोन और जोश ग्रोनबाम बोर्ड के सीनियर मुशीर मुकर्रर हुए, जबकि निकोले मुलादिनीफ को बोर्ड ऑफ पीस का एग्जीक्यूटिव रुकन मुकर्रर किया गया, जो गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। बरतानिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर के साथ मार्क रोन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए। गजा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम ट्रंप के अमन मंसूबे का हिस्सा है। ये बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के मंसूबों में हमागी को यकीनी बनाने के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और नस्ब हुकूमत में इस्लाहात की राह भी हमवार करेगा। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। ताहम बदकिस्मती से फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर जैसे देरीना तनाज़ात आज तक हल नहीं हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तनाज़ात से बचाव और उनके हल से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब, कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है और मसाइल को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। सलामती कौंसिल ने 1940 और 1950 की दहाई में अमन के लिए मौसर इक़दाम किए, मगर आज पावर पॉलिटिक्स आलमी क़वानीन पर हावी होती जा रही है। आसिम इफ्तिखार का कहना था कि आलमी अमन इंसाफ, शराकतदारी और मुश्तरका जिम्मेदारी से ही मुमकिन है और तनाज़ात रोकने के लिए डायलॉग और सफारतकारी नागुज़ीर है। जिस तरह हमने 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया था, मुझे यकीन कामिल है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कि इस मरतबा भी दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्दों को पाकिस्तान से उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब, कहा अफगान तालिबान और टीटीपी के गठजोड़ के ठोस सबूत हैं। दुश्मन की तरफ से उन्हें हर तरह के वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। मई की जंग में फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश थी। दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर उठा रहा है। 2018 की तरह दहशतगर्दी का सर कुचल देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। चारों सूबों के शोहदा ने अपने खून से इस वतन की आबियारी की। पाकिस्तान ने न सिर्फ खुद कुर्बानियां दी, बल्कि दुनिया को भी दहशतगर्दी से महफूज बनाने में किरदार अदा किया। इस पर दुनिया को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए। आज जितना इत्तेहाद और यकजहती दरकार है, उसकी पहले कभी इतनी जरूरत नहीं थी। पेचीदा कौमी मामलात को मिल बैठ कर हल करना होगा ताकि पाकिस्तान अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ता रहे। महमूद अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 5 नोटिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर के हवाले किए। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम इदारों को अपोजिशन लीडर की तकर्री बारे आगाह कर दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, यह हमारा हक था। महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद देता हूँ। अचकज़ई पर तमाम जमातों ने एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्दी जारी करें। अपोजिशन लीडर की तकर्री के बाद महमूद खान अचकज़ई को वफाकी वजीर का दर्जा हासिल। नए अपोजिशन लीडर ने तमाम सरकारी मराहत कबूल कर ली। महमूद खान अचकज़ई पीर को कौमी असम्बली में बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पहला खिताब करेंगे। यह ओहदा उमर अयूब की नाअहली पर खाली हुआ था। जेयूआई रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने दावा किया कि महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ के कहने पर बनाया गया। मेरी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ महमूद अचकज़ई का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मेरी इत्तला गलत है तो हुकूमत तरदीद कर दे। मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद अचकज़ई की हिमायत की, ताइनाती में किरदार अदा नहीं किया।
अपोजिशन लीडर की तकर्री के हुकूमत ने एक बेहतर सिमत में कदम उठाया। अपोजिशन को भी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। नवाज शरीफ और महमूद चकजई के राब्ते का इल्म नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि महमूद चकजई हमारे मुश्किल वक्त के साथी रहे। उनके बारे में वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ के मुस्बत ख्यालात हैं। मुल्क में पार्लिमानी मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज हो गया। अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करने पर तैयार हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए नहीं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। सियासी रहनुमा डायलॉग के जरिए मसाइल के हल के हक में हैं। मज़ामत के बाद मफाहमत ही होती है। गुफ्तगू से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान चकजई को दिया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की एटीसीए लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा चकजई बेहतर फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है। फवाद चौधरी और मैं एक पार्टी में रहे। मैं अस्पताल था तो वो इयादत के लिए गए। अब घर आए मेहमान को क्या कहूँ कि क्यों मिलने आए हो। कुछ लोग सियासी सरगर्मियों से खोखला बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारा मकसद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करके अपना बयानिया बनाना है। हमारा हदफ है कि 2030 की दहाई तक हमने G20 तक पहुंचना है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के क़यादत में भारत को बयानिए में भी शिकस्त दी है। हमारे मुखालफिन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया। मुज़ाकरात का माहौल नजर नहीं आ रहा। जिसे उसूलों पर बात करनी है वो हमसे बात करे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सुलेमान अकरम राजा का कहना है कि इंतखाबात को शफाफ बनाना है। अवामी मैंडेट की वापसी और आज़ाद अदलिया पर बात करें। किसी आसाइश के लिए और चोर दरवाजे के लिए बात नहीं करेंगे। पहले भी हुकूमत के साथ बैठे थे, बिस्किट खाए, चाय पी और कुछ नहीं हुआ। जलाओ घेराव की सियासत का खात्मा। सियासी इख्तलाफ का इजहार पार्लियामान के अंदर होना चाहिए। सीनियर रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा जमहूरी अपोजिशन को अपना मौक़िफ़ आईनी फोरम्स पर रखना चाहिए। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के बाद वर्किंग रिलेशनशिप कायम होने के इम्कानात पहले से ज्यादा हैं। डायलॉग का रास्ता खुलना जमहूरियत के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। सियासी बर्दाश्त और आईनी जदोजहद ही आगे का रास्ता है। सेनेट में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का फैसला। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तकर्री का नोटिफिकेशन तैयार। ज़राए के मुताबिक पीर को सेनेट में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां खत्म होने पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। किसी ने मुझे कायल नहीं किया। ईरान पर हमला न करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खुद को इस फैसले पर कायल किया। गुज़िश्ता रोज ईरान में 800 अफराद को फांसी दी जाना थी, लेकिन किसी को फांसी नहीं दी गई, जिसका मेरे फैसले पर गहरा असर पड़ा। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ईरानी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। दूसरी जानिब अमरीकी और बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सफारती कोशिशों के बायस ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमला मुअख्खर किया गया। पाकिस्तान से ताल्लुकात हकीकी मानों में बाहमी तौर पर मुफीद है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। इस्लामाबाद शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है, जो खित्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। भारत ने मगरबी ममालिक के असर रसूख के सामने घुटने टेक दिए। भारत का ब्रिक्स फोरम के तहत मुनक़दा बहरी मशकों में हिस्सा लेने से इनकार। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। बयान में कहा कि जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में होने वाली बहरी मशकों में हिस्सा नहीं लेगा। तजियाकारों के मुताबिक भारत की ये पॉलिसी रूस, चीन और दीगर ब्रिक्स ममालिक के साथ ताल्लुकात में शकूक व शुबहात पैदा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म सेहत कार्ड प्रोग्राम का बाकायदा इजरा कर दिया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेहत जिंदगी की सबसे कीमती नेमत है और सेहत कार्ड के जरिए हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो गरीब, मजदूर या आम आदमी हो, अपनी दहलीज पर मुफ्त इलाज हासिल कर सकेगा। सिंध में सेहत कार्ड प्रोग्राम के इजरा की तजवीज़ पर गौर किया जाएगा और वज़ीर आला सिंध से बात करके वहाँ के अवाम को भी ये सहूलत फराहम करने का हल निकाला जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद का यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा काजा कालास से टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया और दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ।
दोनों रहनुमाओं ने खित्ते और आलमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। ईरान से मुताल्लिक हालिया पेशरफ भी जेर बहस आई। इस मौका पर इसाकडार ने मुसलसल मुकालमे और फाल सफारती रवाबित की अहमियत पर जोर दिया। दोनों फरीकैन ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग की जानिब पेशकदमी जारी। मुख्तलिफ वजारतों के 826 मुलाजमीन सरप्लस करार, 530 मुलाजमीन दीगर महकमों में एडजस्ट कर दिए गए। राइट साइजिंग से वफाकी हुकूमत पर माली बोझ में 3 करोड़ 99 लाख रुपए माहाना बचत होगी। सरप्लस मुलाजमीन में ग्रेड 16 तक की तादाद ज्यादा है। ग्रेड 17 के 9 मुलाजिम, ग्रेड 18 के 11 और ग्रेड 19 के 2 मुलाजिम शामिल हैं। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 650 मुलाजमीन सरप्लस करार दिए गए। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के सरप्लस मुलाजमीन से कौमी खजाने पर 6 करोड़ 29 लाख रुपए से जायद माहाना का बोझ था। मुल्क भर में वफाकुल मदारिस अल अरबिया के सालाना इम्तिहानात का आगाज आज से होगा। 6,59,000 से जायद तुलबा और तालिबात इम्तिहानात में शरीक होंगे। 1,16,000 से जायद हुफ़ाज़ व हाफ़िज़ात इम्तिहान देंगे। इम्तिहानात 6 दिन तक जारी रहेंगे।